चुनाव का बिगुल बज चुका है और कैंडिडेट जो है वो मैदान के अंदर उतरने शुरू हो चुके हैं। सियासी गलियारा के अंदर सियासत की बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है सुनैना चौटाला, INLD से प्रधान प्रदेश महासचिव हैं और अभी इनेलो से हरियाणा हिसार शहर से लोकसभा की प्रत्याशी भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है HR20 न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मेरी राम राम। काफी परिवर्तन यात्रा निकाली, परिवर्तन करने की कोशिश की, ग्राउंड के ऊपर गए, किस प्रकार क्या क्या चीजें देखी और आज आपको बदलाव करने के तौर के ऊपर कैंडिडेट भी बना दिया गया इनेलो की तरफ से। कैसा महसूस करते हो जब आपको टिकट मिली? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ शीर्ष नेतृत्व का कि भी उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और जहाँ तक आपने कहा परिवर्तन की बात, तो परिवर्तन हो चुका है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हर जगह एक बात कहते थे कि आज ये भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल जो लोगों के साथ कर रहे हैं, लोग इसका जवाब चुनावी वक्त में ज़रूर देंगे। तो आज आप देखें कि हर जगह इन्हें जवाब मिल रहा है और मैं तो साफ तौर से चश्मे के निशान से परिवर्तन होता हुआ देख रही हूँ। देख पा रहे? बिल्कुल मैम, लोग कुछ और ही देख पा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि एक परिवार है, परिवार में फूट है, एक तरफ JJP है, दूसरी तरफ इनेलो है, तीसरी तरफ रणजीत चौटाला है जो BJP से चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही परिवार, इतनी फूट, एक साथ सामने होकर लड़ना। कभी लोग इस परिवार की मिसाल दिया करते थे कि हमेशा एक साथ रहते हैं। आज अलग अलग गुट, अलग अलग दल, अलग अलग लड़ाई। किस प्रकार देखते हो इसको? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है जिसमें उतरे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर एक माँ के दो बेटे हैं तो उनका स्वभाव अलग अलग ही होता है। तो ये वैचारिक लड़ाई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी पूरा परिवार था, लेकिन विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ धर्म की लड़ाई थी, एक तरफ अत्याचार लेके अत्याचारी खड़े थे। आज वही परिप्रेक्ष्य आपके बीच में है। ये कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने जो चश्मे का निशान दे के एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना चाहते हैं। क्या कहोगे, क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है इस इलेक्शन के दौरान? लोग बहुत परेशान हैं। लोगों में एक जो उत्साह होता है राजनीति को लेके, वो एकदम से ख़त्म होता चला गया है, क्योंकि हर कोई नेता आया इनके बीच में झूठे वायदे करके चला गया। मैं जब गांव में परिवर्तन यात्रा के दौरान थी तो किसी भी गांव में मैंने किसी का चेहरा खुशी भरा नहीं देखा, हर चेहरा मायूस था। अब उनसे सवाल पूछा गया तो एक ही जवाब आया कि हम क्या करें, हम तो ठगे गए, हमने वोट दिया था कुछ और सोच के, लेकिन आज हमारे साथ बहुत ठगी ठोरी होगी। हिसार लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो हिसार लोकसभा में 9 के 9 विधानसभा में एक भी MLA कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी और जेजेपी ने हर जगह लोगों को ठगने, उनके साथ धोखा करने का काम किया। गांव-गांव में ना कहीं पे स्कूलों में मास्टर है, ना कहीं पे अस्पतालों में डॉक्टर हैं। महिला डॉक्टर तो पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको 8-9 ही मिलेंगी। पूरे प्रदेश के ये हालात हैं। सड़कें पूर्ण रूप से टूटी पड़ी हैं, गांव में सरकारी संस्थान बंद हो रहे हैं। इन तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए जब महिलाओं से बात करो तो वो कहती है चूल्हे चौके का बोझ बहुत बढ़ गया, आज वो महंगाई की मार से परेशान है। फिर जब उनसे और खुरेदो और बात करो तो अपने बच्चों की बेरोजगारी को लेके वो चिंतित हैं। 5 लाख से ज़्यादा बुज़ुर्गों की पेंशन काट दी गई है, कितने ही राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं आज लोगों के बीच में हैं। तो लोगों को ना मैम एक टीस भी है, थोड़ी सी लोगों के मन में दर्द भी है। लोग कहते हैं क्या एक चौटाला परिवार ही रह गया? JJP से नैना चौटाला जी आ जाएंगी, INLD से सुनैना चौटाला जी आ गई हैं और रणजीत चौटाला जी आ गए हैं BJP से। वोट दें तो सिर्फ चौटाला परिवार को, किसी और व्यक्ति को उतार देते, क्या समस्या थी? ये राजनीतिक दलों के फैसले होते हैं। दूसरी एक बात मैं कहूँगी, यहाँ पे अगर परिवार को छोड़ दिया जाए तो आप फिर मुख्य रूप से एक चीज़ देखेंगे कि इस पार्टी की विचारधारा क्या है। वही बात मैं फिर से कहूँगी कि जैसे
हर डॉक्टर के आगे डॉक्टर लगता है, लेकिन कोई किसी चीज़ में माहिर होता है, कोई किसी चीज़ में माहिर होता है। इंडियन नेशनल लोकदल जन कल्याण की नीतियां बनाने में माहिर है। सीधे सीधे तौर पे ये कहूँगी कि राजनीतिक दल अगर मुख्य रूप से कहा जाए और 36 बिरादरी की अगर कोई पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। अब लोगों को तय करना है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है। फाइट किसके साथ मानते हो? यहाँ पे कोई लड़ाई लड़ने नहीं है, यहाँ पे कोई फाइट करने चुनावी लड़ाई तो है मैम, चुनावी लड़ाई है विचारधारा की। हम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की तरह लोगों के दिलों में जगह बनाने आए हैं, जो कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने बखूबी बनाई भी है, और उसी जगह को और बड़ा करने के लिए और ज़्यादा लोगों के दिलों पे काबिज होने के लिए इस मैदान में उतरे हूँ। INLD पे आरोप भी है मैम, क्योंकि काफ़ी सारे किसान जो हैं वो बीजेपी का विरोध कर रही हैं और काफ़ी सारे वही किसान इनेलो से भी जुड़े हुए हैं। किस प्रकार देखते हैं? मेरी बातचीत हुई थी रणजीत सिंह चौटाला जी से, उन्होंने कहा कि ये विपक्षी दल है, ये कांग्रेस का दल है या फिर दूसरे कोई दल हैं, इनको छोड़ दिया गया है कि ये सिर्फ मात्र विरोध करें और कुछ भी नहीं। किसान नहीं थे तो भेजे हुए एजेंट हैं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। किसान नहीं थे तो भेजे हुए एजेंट हैं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, कोई कांग्रेस का, कोई हो रहा है, उन्होंने जाके भाई तुम ये हल्ला कर दो। वो अपना काम भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। किस प्रकार देखते हो? मैं यही कहूँगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बात हमेशा कहेगी कि ये किसान नहीं, तालिबानी हैं, आतंकवादी हैं। फिर उनको बदनाम करने के लिए आपने अभी देखा होगा कि कुछ एक अपने लोगों को भेज के किसानों की तरफ से पथराव कराए गए। ये काम बीजेपी करती है किसानों को बदनाम करने के लिए, इसीलिए वो किसानों के लिए ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी पार्टी, अगर आप वोट करते हो, मान लो आप भी वोट करते हो, किसी ना किसी पार्टी को करते होगे। अगर मैं वोट करती हूँ कोई ना कोई पार्टी से, तो जो एक जनता का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है उसका वो उपयोग करता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत का उपयोग वो करता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप उस पार्टी को गुनहगार ठहरा दो। जनता की आवाज़ उठाना इंडियन नेशनल लोकदल का सबसे पहला धर्म है, और इस धर्म के चलते एक एक कार्यकर्ता हर उस बात का आपको विरोध करता मिलेगा जो जनता के विरुद्ध हो। काले कानून किसानों के विरुद्ध थे, आंगनवाड़ी की महिलाएं बैठी तब भी इंडियन नेशनल लोकदल मैदान में थी, आशा वर्कर जब धरना कर रही थी तब भी इंडियन नेशनल लोकदल मैदान में थी, जो नौजवान युवा बच्चे मैं ये कहूँगी कि नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे, उनके लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल मैदान में है। विधानसभा में ये मुकाबला मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय मेरे बड़े आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी से कि विधानसभा का जब सत्र हुआ तब ये सब इस जनता की लड़ाई को क्यों भूल गई? आज कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जनता के काम करने आए हैं। जनता ने इन्हें मौका दिया था और बहुत अच्छा मौका दिया था, 5 साल थोड़े नहीं होते, ऐसे में वे अपने आप को साबित कर सकते थे। तो आज जनता ये विरोध नहीं करती। ये जनता विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि सत्ता में होते हुए सत्ता पक्ष ने जनता के विरुद्ध में काम किए हैं। कोई मैसेज जो रणजीत चौटाला जी को आप देना चाहें? नहीं जी, वो मेरे आदरणीय, मैं उनका मान और सम्मान करती हूँ। मैं मैसेज नहीं, मैं उनके आदेश की पालना करने वाली हूँ, और वो एज अ फैमिली पर्सन मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। दुष्यंत जी को अब काफ़ी लोग जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, दुष्यंत जी को छोड़कर जा रहे हैं। पहले यही हाल इनेलो के साथ में भी हुआ था, तभी एक नई पार्टी का गठन हुआ। आज वही जो चीज़ आज से काफ़ी समय पहले इनेलो के साथ में हुई थी वो आज जेजेपी के साथ में दोहराई जा रही है। कहाँ देखते कि ये गलती कहाँ पे है, क्या वजह है जो लोग छोड़कर जा रहे हैं? किस उम्मीद के ऊपर दुष्यंत जी खरे नहीं उतर पाए? इवन प्रदेश अध्यक्ष जी उनको छोड़कर चले गए, ये एक बहुत बड़ा डेंट लगा पार्टी के अंदर। जो स्थिति आपने कही इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल की ऐसी स्थिति कभी भी नहीं थी। इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको इन्होंने बरगला लिया था, तो इसलिए वो वहाँ से पार्टी छोड़ के जाने लग गए थे। लेकिन आज बिल्कुल ही उलट तस्वीर है। जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ये कह के इंडियन नेशनल लोकदल में आए कि हमें ठग लिया गया, हमारे साथ धोखा हो गया। आज वो जनता के बीच में जवाब देने के काबिल नहीं है। जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोलते थे कि हमारा एक समझौता हुआ है, आज तक उन्होंने वो पब्लिश नहीं किया कि किन किन बातों पे समझौता हुआ। जैसे ही दुष्यंत जी ने 9 महकमे लिए
जनता के सामने तस्वीर साफ होगी कि अपने एमएलएज को बेचने का काम किया। क्या लगता है मैम, कितने नंबर के ऊपर आईएनएलडी और बाकी सब कितने नंबर के ऊपर, कितनी लीड देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल की नींव जो है वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की लगाई हुई नींव है और ये पताल तक है। ये जो दल हैं ये कुछ ही टाइम के हुए पनपे हुए बिना नींव की पार्टियां हैं और इनको ध्वस्त होते केवल 2024 का जो नतीजा आएगा इतना ही टाइम है, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल अपनी सच्चाई पे और अपने आदर्शों पे आपको खड़ी मिलेगी। कांग्रेस की तरह बीजेपी के अंदर भी फूट पड़ चुकी है, किस प्रकार देखते हैं? ये दोनों ही जो बड़े दल हैं अपने आप में अपने आप को बड़ा कहते हैं। कांग्रेस को भी लोगों ने देखा, बखूबी उन्हें पहचान चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी को भी पहचान चुके हैं। तो वो आज अपने जो प्रिय ताऊ देवीलाल जी के नाम से जो मशहूर हुए थे, अब आज सिर्फ और सिर्फ उनको याद करते हैं। मैं सवाल ये कहना चाहता था मैम कि चौधरी भजनलाल जी के बारे में मनोहर लाल खट्टर जी बहुत कुछ बोल गए, इवन भ्रष्टाचारी घोषित कर गए उनको कि वो भ्रष्टाचारी हैं, और कुलदीप बिश्नोई जी जो उनके बेटे हैं वो आस्था जताकर बीजेपी के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर विश्वास जताकर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। आज वहीं पे आमने सामने वो उनके फादर साहब को इस प्रकार बोल रहे हैं, बाद में माफ़ी मांग रहे हैं, और टिकट के दावेदार यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी थे, उधर से कैप्टन अभिमन्यु जी थे, उनको दोनों को टिकट नहीं दी। बेटे को बोला कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, कार्ड के ऊपर आप नाम लिखवा लेना, कुछ भी नहीं मिला। रणजीत सिंह जी को यहाँ पे लाकर उतार दिया गया। तो ये दो व्यक्तियों को खत्म करने की साजिश है या फिर फूट पड़ी है, या फिर जो व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास करके आया उसी के फादर साहब को भ्रष्टाचारी बता दिया गया। ये सारा का सारा सिस्टम जो हो रहा है, इसको आईएनएलडी किस प्रकार देखती है? जहाँ तक आपने टिकट्स की बात की, ये तो अपनी अपनी पार्टियों का फैसला है। उनको जो लगा कि हमारे लिए जो उनके खुद के जो नेता थे वो उनको काबिल नहीं नज़र आए होंगे, इसलिए उन्होंने उधार से कैंडिडेट ले लिए। लेकिन जहाँ तक आपने मनोहर लाल जी खट्टर के बयान की बात की, तो मैं इसकी पूर्ण रूप से मैं ये कहती हूँ कि ये एक जो मनोहर लाल जी खट्टर पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनकी पद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है ये। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया कि आप किस शख्सियत के बारे में ये बात कर रहे हो। भजन लाल जी का जिक्र अगर आता है तो जंबेश्वर यूनिवर्सिटी का जिक्र भी साथ साथ आता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि भजन लाल जी को इस तरीके से बोलना मनोहर लाल जी खट्टर को शोभा नहीं देता, और जहां मनोहर लाल खट्टर जी को ये बात शोभा नहीं देती, वहीं उनके पारिवारिक सदस्यों को भी आज उनके साथ रहना शोभा नहीं देता। जो घाव हुए कुलदीप बिश्नोई जी की जगह हृदय के ऊपर, क्या लगता है, तो माफ़ी मांगी गई मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, तो क्या वो घाव भरे होंगे? ये तो वही बेहतर आपको बता पाएंगे। आप किस प्रकार देखते हैं? मैं तो यही जानती हूँ कि अपने बड़ों का जहाँ अपमान हो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। कोई मैसेज पब्लिक के लिए? मेरी हाथ जोड़ के हरियाणा प्रदेश से प्रार्थना है कि आप सब लोगों के सामने लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और इनके एजेंट हैं, जो भी, चाहे वो कांग्रेस का दल हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये आप सबकी लड़ाई लोकसभा में जाके नहीं लड़ेंगे, ये गुलामी करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना अनुरोध करती हूँ, आप अपनी बेटी इंडियन नेशनल लोकदल के चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं, ताकि आपकी लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ने का काम करें। एक चीज़ रहेगी मैम जो शायद आपने बताई नहीं ये एक वो प्रत्याशी है जो हिसार की लोकसभा से हैं, बाकी कोई प्रत्याशी हिसार की लोकसभा से भी नहीं है बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो भात भी मैं भराना चाहूँगी कि मेरा भात सारे भरो और मैं आपको भात सवाया करके मोड़ के दूँगी। क्या बात है। तो फिलहाल हमारे साथ में मौजूद थी सुनैना चौटाला, आईएनएलडी की प्रत्याशी हैं, और काफ़ी सारी बातचीत हुई, काफ़ी सारी खट्टी मीठी बातचीत भी हुई। आपको क्या लगता है, आप इस पूरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। और जो इनेलो एक नई विचारधारा लेके आगे चल रही है, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।